शोबिश की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा रथ की आखिरी एपिसोड कैसी लगी, अवाम को पसंद आई या नहीं आई, और अगर आई है तो अवाम एंड पे इतनी इमोशनल क्यों होगी, इसके बारे में डिटेल रखेंगे। साथ ही सलार और ईमान की स्टोरी, यानी वो कहानी जो अवाम देखना चाह रही थी और अवाम के मुताबिक एंडिंग हुई है। अब इससे अवाम को क्या कुछ सीखने को मिला, ऐसी कौन सी वजूहत थी कि ड्रामा रथ कामयाब रहा है, और ऐसी कौन सी वजूहत थी जिसके बिना पर हिब्बा बुखारी और शहरयार मुनव्वर की हर जगह पर तारीफ हो रही है, और ऐसी कौन सी वजूहत थी कि ड्रामा देख के हर बंदे ने कहा ड्रामा हो तो रात जैसा हो। पूरी डिटेल आप तक रखूंगा और साथ ही बात करेंगे ड्रामा रात की। पब्लिक रिएक्शन सामने आ रहा है, पब्लिक की क्या डिमांड थी, पब्लिक का क्या ओपिनियन था ड्रामे रात की आखिरी एपिसोड देखकर, उसकी डिटेल भी रखेंगे। क्या कुछ सीखने को मिला और क्या कुछ जिंदगी में खोया, इन लोगों ने तो खोया ही खोया, आप लोगों को क्या सीखने को मिला, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आप सबको खातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कल रात आखिरी एपिसोड इसकी गुजरी है, जो कि अवाम को बड़ी पसंद आई है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। हिब्बा बुखारी और शहरयार मुनव्वर के ट्रेंड चाह रहे हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं, लोग तबसरे कर रहे हैं। मगर उस आखिरी एपिसोड से पहले पहले अगर मैं थोड़ी सी डिटेल आप तक रखूं, या किस तरह हम लोग इंसान लालच में आकर एक दूसरे का घर बर्बाद करने पे आ जाते हैं। एक छोटी सी चीज हम लोगों को जिंदगी तबाह कर देती है, एक छोटी सी गलत फहमी हम लोगों के रिश्ते तबाह कर देती है। अगर ये चीज देखनी है तो ड्रामा रद में देखें। और ड्रामा रद में एक चीज सबसे अच्छी थी कि लालच का या फिर हद से ज्यादा हवस का अंजाम क्या होता है। आपने जामिन का हाल देख लिया, आपने शहरयार मुनव्वर की कहानी देख ली, आपने हिब्बा बुखारी की एक्टिंग देख ली, मगर इस सब में एक चीज सीखने को जो मिली है कि घर में अगर आपके एक अफराद खराब है या एक अफराद में कोई ऐसी आदत है, उसकी वजह से पूरा खानदान उजड़ जाते हैं। हमने ये चीज देखी है और ये असली कहानी थी, क्योंकि हम देखते हैं आजकल घर घर में ना तो भाई भाई का है, ना हर दूसरे घर की जो कहानी है वो ड्रामा रात की जैसी है। कोई पैसों की हवस का शिकार हुआ है, कोई रिश्ते नातों का रियाज नहीं कर रहा, और कोई एक दूसरे के ऊपर सोच रहा है कि यार उसको ये सब कुछ मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, उसको ये सब कुछ मिल चुका है, आखिरकार मुझे क्यों नहीं मिला, मैंने अब ये हासिल करना है। और वो हासिल करने के लिए इंसान जो है हर रिश्ते को कुचलता जाता है, जिस ड्रामा रात की कहानी थी। मैं यहाँ पर बात करते हैं ड्रामा रात की आखिरी एपिसोड के कौन कौन से सीन्स डिस्कस हो रहे हैं, लोग तबसरे कर रहे हैं और इमोशनल क्यों हुए। आपने जिस तरह स्टार्ट देखा ड्रामा रात के आखिरी एपिसोड का, जहां पर जामिन के जो सलार हाल करता है, जिस तरह सलाल सारा कुछ प्लान करता है और जामिन को घर से ठीक निकलते वक्त सलार वहां पर जाके पकड़ लेता है। और पुलिस का भी आपने रवैया देखा, वहां पर जैन की एंट्री होना और जैन का एफआईआर को डबल करना, ये चीज बड़ी डिस्कस हो रही है। और जामिन का जो जिस तरह की लालच थी और जिस तरह का वो घटिया इंसान था और जिस तरह का उसने सब रिश्तों को नातों को हर जगह पे छोड़ दिया, और हवस का ये उसका हाल हो चुका था कि उसने अपने सगे बेटे की जान ले ली। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि कमरान को जिस तरह उसने फेंका था और सब कुछ करने के पीछे उसकी पूरी पूरी कहानी है कि वो किस तरह लालची इंसान बना और उसको पैसे ने क्या से क्या कर दिया कि वो अपने सगे रिश्ते नाते भूल चुका था। मगर सलार और ईमान की जिस तरह की कहानी दिखाएगी, और सलार की वालदा जो कि सलार को अपना बेटा नहीं मानती थी, आखिरी टाइम उसने जिस तरह गले लगाया और प्यार से आवाज दी सलाल, वो चीज बड़ी वायरल हो रही है कि यार एक माँ जो उसको बेटा ही नहीं समझती थी, मगर उसको भी एहसास हो गया कि ये मेरे बेटों से भी बढ़कर है। जिस तरह उसने गले लगाया, उस टाइम मैं खुद भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, मगर सीन डिस्कस होने वाला था जो कि बहुत कामयाब रहा। वहीं पे अगर आप थोड़ा सा आगे जाएं, जहां पर सलार अनाया की तलाश में होता है। अब अनाया का जो सारी कहानी है, कहते हैं ना बीवी का रूप हो तो बीवी अगर अच्छी मिले तो जिंदगी आपकी संवर जाती है। इसी तरह ईमान ने सलार की सारी कमजोरियों का पता लगाया, अनाया का पता लगाने की कोशिश की, और जिस तरह वो हॉस्टल वाला सीन था और उसके बाद वो कब्रिस्तान लेके गई, और फिर जिस तरह उस सलार ने ईमान को गले लगाया, वो इतना इमोशनल सीन था कि हर बंदा डिस्कस कर रहा है और कह रहा है यार बीवी हो तो ईमान जैसी हो। खैर हिब्बा बुखारी को तो क्वीन रेटिंग के नाम से अब जाना जाता है, क्योंकि इनका ऑलरेडी ड्रामा एक चाह रहा है जानिसार, जो कि बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है, वायरल हो रहा है, मिलियंस पर व्यूज आ रहे हैं। और दूसरी साइड पर ड्रामा रद, जिसकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस की हर बंदा दाद पेश कर रहा है। हर बंदा कह रहा है कि हिब्बा बुखारी और शहरयार मुनव्वर की एक्टिंग थी और जो परफॉर्मेंस थी उस वो कमाल की थी। मगर यहीं पे अगर आपने थोड़ा सा एंड देखा हो, जहां पर सलार अपने आप को हवाले कर देता है वो हॉस्पिटल में
कि यार अब मैंने वापस नहीं आना, और ईमान इंतजार कर रही होती है। ईमान की जिस तरह सलार का कम बैक हुआ ना, वो सीन सबको रुला गया कि यार ईमान उसके इंतजार में उसी घर में अपना घर समझ के रह रही है, जिसको सलार छोड़कर हॉस्पिटल जा चुका था। और खाद ही उसकी जो बेटी आई है अनाया, जब वो बोला कि ये मेरी बेटी है, वो जो सीन था ना, वो इतना ज्यादा इमोशनल था कि एंड पर लोगों के आंखों से आंसू आ गए थे कि यार अगर एंडिंग हो या घर की फैमिली हो या घर का माहौल हो, तो इस तरह का माहौल होना चाहिए कि रिश्ते नातों का एहसास, उनके लिए जज्बात, उनके लिए एहसास होने चाहिए कि यार हम अपने रिश्तों को किस तरह निभा सकते हैं। एक वो लड़की जिसने 3 से 4 महीने वेट किया सलार का कि वो ठीक होके आएगा, और एक वो आदमी सलार जिसको यकीन ही नहीं था कि ईमान मेरा इंतजार कर रही होगी। वो उसकी यादों को खत्म करना चाहता था, उसको भूलना चाहता था, उसको दूर करना चाहता था। ये चीजें बड़ी डिस्कस हो रही हैं, तबसरे हो रहे हैं इसके ऊपर, वायरल हो रही है कहानी। मगर आपने एक चीज देखी हो, अब इस सारी चीजों से इंसान को क्या सीखने को मिला? हमारे ड्रामाज हैं, हम देखते हैं, हम उन पे तवज्जो देखते हैं, हम हर अगली एपिसोड का इंतजार कर रहे होते हैं कि कल उस ड्रामे ने लगना है, कल तीसरे ड्रामे ने लगना है, कल चौथे ड्रामे ने लगना है। मगर यहाँ पर रत की कहानी इस वजह से अच्छी थी कि इसमें सबका अंजाम दिखाया गया है। जो बुरा सोचते हैं, जिनके दिल में लालच होती है, जो अपनी फैमिली को बर्बाद करते हैं, जो दूसरों की बातों में आ जाते हैं, जो तीसरे की किसी बात में उठकर अपने आप में एक सोच बना लेते हैं कि मैंने इसको बर्बाद करना है, उनका क्या हाल होता है। अगर वो देखना हो तो ड्रामा रात लाजमी देखिएगा। इसकी आखिरी एपिसोड इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और इतनी ज्यादा अच्छी हुई कि लोग इमोशनल हो गए। एक तो आपको ये सबक मिला। दूसरा एपिसोड, सबसे बड़ी बात ये, दूसरा जो सबक था इस ड्रामे से, वो रिश्ते नाते निभाने का कॉन्सेप्ट, कि अगर आपका रिश्ता अच्छा है और सच्चा है, और अगर आपके साथ कोई इंसान चलने वाला है, कोई आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है, तो आप दुनिया की हर मुश्किल से सामना कर लेते हो, आप हर मुश्किल से लड़ पड़ते हो, और वो मुश्किल भी कम वक्त के लिए होती है। और तीसरा कि यार जो घर की कहानी थी, घर का माहौल किस तरह खराब किया जाता है, एक अफराद किस तरह एक दूसरे में गलतफहमियां पैदा करके एक दूसरे को दूर कर देते हैं, फिर उनका अंजाम क्या होता है। और रिश्तों में इतना कहते हैं ना कि गलतफहमियां पैदा की कर जाती हैं कि हम लोग दूर हो जाते हैं। ये सारी कहानी ड्रामा रब में बताई गई है, और इसके फिर अंजाम भी बताया गया, और इससे क्या सीखने को मिला, और कितने रिश्ते नाते करीब हुए और कितने दूर हुए, हमने ये चीज देखा है। मगर यहाँ पर शहरियार मुनव्वर और हिबा बुखारी की एक्टिंग और परफॉर्मेंस की पूरी दुनिया तारीफ भी कर रही है। जिस तरह का रोमांटिक ड्रामा था, डायलॉग थे, परफॉर्मेंस थे, नो डाउट हर बंदे की एक्टिंग और परफॉर्मेंस कमाल की थी। मगर यहाँ पर सलार और ईमान की जो कहानी थी और जैन का जो किरदार था, उससे पता चला कि यार गलत फहमियां पैदा करने के लिए सिर्फ एक इंसान काफी होता है। आप सलार और ईमान की गुफ्तगू को लेकर ट्रेंड भी चाह रहे हैं, लोग डिस्कस भी कर रहे हैं। सारा नामी सारिफ है, इन्होंने बड़ा अच्छा कमेंट देखा। इन्होंने कहा कि ड्रामा रात से सीखने को बहुत कुछ मिला कि हमारे रिश्ते नाते किस कदर कच्चे होते हैं। एक बात डालने की देर होती है कि हम सब दूर हो जाते हैं। ईमान और सलार की जिस तरह की केमिस्ट्री और परफॉर्मेंस थी, उफ, आखिरी एपिसोड में मैं रो पड़ी। इतनी इमोशनल एपिसोड कर दी और इतना अच्छा एंड दिखाया है कि हम लोग खुश हो गए। हमारी डिमांड है कि ड्रामा रथ ऐसा 2 भी आना चाहिए, सीजन 2। लोगों ने पहले से डिमांड करना शुरू कर दी। एक और सारिफ ने लिखा, काफी सारिफ ने ये चीज लिखी है कि वेरी गुड एंडिंग, हैप्पी एंडिंग, रथ ड्रामा बेस्ट एंडिंग एपिसोड, वेरी गुड। लोगों ने ये चीज बड़ी डिस्कस की है। मगर यहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं लवली एपिसोड, रथ में सलार और ईमान की केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिखाई गई है। ईमान लव परफॉर्मेंस, लोग इस तरह की जिक्र कर रहे हैं। मगर वहां पर एक सारिफ है इंडिया से, इन्होंने कहा आई लव पाकिस्तानी ड्रामा, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ड्रामा रात की स्टोरी देखा तो ऐसा लगा कि जैसे ये हमारे अपने घर की स्टोरी है। किस तरह एक इंसान दूसरे इंसान को बर्बाद करने के लिए सब रिश्तों को दांव पर लगा देता है, और पैसे की लालच ऐसी होती है कि लोग भूल जाते हैं कि ये हमारा बेटा है, ये हमारी बहू है, या ये हमारी औलाद है। लोग उनका भी बुरा हाल कर देते हैं। मगर ड्रामा रात से एक चीज का फायदा हुआ, एक तो इसकी एंडिंग थे, हम लोग बहुत खुश हैं। हम खुश इस वजह से ड्रामा रन रात की जिस तरह की एंडिंग होनी चाहिए थी वैसी हुई। मगर आखिरी एपिसोड देख के इमोशनल हो गए। और इससे ये सीखने को मिला कि अगर मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत हो, इनमें प्यार और मोहब्बत हो, और सबसे बड़ा रिश्ता सच्चा हो, तो आप किसी भी मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। लोग अब ये बात कर रहे हैं, लोग इस बात में नो डाउट तबसरे कर रहे हैं। अब ड्रामा रात की जो आखिरी एपिसोड थी वो मिलियंस पर गई है, लोगों ने देखा भी, लोगों ने पसंद भी किया है, तबसरे भी हो रहे हैं, लोग डिस्कस भी कर रहे हैं। यहाँ पर हिबा बुखारी की जिस तरह की एक्सप्रेशन थे,
जिस तरह की लुक थी, जिस तरह का अंदाज था और जिस तरह के शहरयार मुनव्वर के डायलॉग्स थे, अल्फाजों का चुनाव था, वो बड़ा फेमस हो रहा है और डिस्कस हो रहा है। उसके ऊपर ट्रेंड भी चाह रहे हैं, लोग तब से भी कर रहे हैं। अब ड्रामा रात की आखिरी एपिसोड आपको कैसी लगी, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।